अच्छा, जो लोग नहीं थे देख लो, मैं फिर से एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें। इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। ये वाली साइड एल आ गई, ये वाली साइड बी आ गई। काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, 8-10 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। और एक को सही कर लो बस आप, बाकी सब अपने आप होते चले जाएंगे। हमें रोटेशन वाला एक्सिस चाहिए। सर्वप्रथम बेटा ये वाला एक्सिस ले लिया जाए सबसे पहले। क्या ये सेंट्रोइड से पास हो रहा है? बिल्कुल पास हो रहा है। इस एक्सिस को 0 0 नाम दे देते हैं। सो पहला सवाल, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 0 0? तो एक तरीका तो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन वाली अप्रोच हमें छोड़नी है। वो अप्रोच थी क्या, यहाँ से x पे dx एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r², उसका मास सिग्मा इंटू डी ए बन जाएगा उसका एरिया, -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेशन कर देना है आपको। बट उसको अपन छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अगर मैं अब रिवर्स में चला रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स में चलता हूँ। अगर यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल होता, एक रॉड होती ये वाली, इसको ना पूरा ही बनाना पड़ेगा। काश यहाँ पे एक रॉड होती ये, अगर बेटा इसको मैं ऐसे खींचता और ऊपर खींच देता तो सेम बन जाता रेक्टेंगल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता। अब इसको दो ज्योमेट्री में मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। सो पहली ज्योमेट्री बनेगी ऐसी वाली रॉड, दिस वन। इसको अगर आप खींचोगे तो रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, लेकिन इस रेक्टेंगल में आपको मास m रखना पड़ेगा और लेंथ l रखनी पड़ेगी। इससे बन जाएगा ना, खींच इसको नीचे, b हाइट तक खींच दे, बन तो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि एक हम रॉड ऐसे लेते हैं जिसकी हाइट b होती ये, और इसको अगर मैं दोनों साइड खींचता, स्ट्रेच करता, तो भी रेक्टेंगल तैयार था। और इसका मास कितना है m, और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा इस रॉड की। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ये वाला दिया हुआ है, दिस वन। इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाते तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आता? एम बी का, क्योंकि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके पास नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता? 0। और बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रॉड का होता है, रॉड का कितना होता है? सेंटर के अबाउट। अब इसको मैं टेढ़ा कर दूं अगर तो भी कर लेता है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है इसमें। तो इसका आंसर डायरेक्टली ये आ गया है, आई अबाउट ओ ओ इज समेशन ऑफ, इसको I1 बोल दीजिए बेटा, इसको 2 बोल दीजिए। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। I1 बराबर बच्चे 0 आ गया है, तो आई अबाउट ओ ओ एक्सिस विल बी इक्वल टू I2, और वो एक रॉड बन चुकी है ml²। तीसरे लेक्चर में मैंने दो तरीके से बता दिया है, ठीक है, दो मेथड से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको। अभी रिकॉलिंग हो गई होगी सबकी। नेक्स्ट थिंग, एक और एक्सिस हम इसमें लेते हैं। एक्सिस का गेम चलेगा बस बेटा। ये वाला एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इसको बोल देते हैं 1 1। तो क्लियरली हमें दिख रहा है, अगर ये पता है इज इट पासिंग थ्रू जी, यस, तो जी से जो पास करता है उसके पैरेलल के लिए क्या लगा देते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 1 लिख दिया मैंने ना, ये बराबर किसके हो जाएगा? आई जी प्लस एम इंटू दिस वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बचे? L/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। यही तो थी पहले एक्सिस थ्योरम। आई जी का वैल्यू कितना है? ml²/12, प्लस ये वैल्यू कितनी आ रही है? ml²/4। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ml² कितना आ जाएगा? ये हो गया मेथड नंबर 1। क्या आपके पास इसके अलावा और कोई मेथड है? इज देयर एनी अदर मेथड? इससे भी आसान हो जो है ब्रेकिंग वाला। सर इसको मैं फिर से वही मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। इसको स्ट्रेच करना और कॉम्प्रेस करना अपन को आता है। काश ये रोड ऐसे होती,
अगर ये रोड इतनी होती तो बेटा इसको मैं अगर स्ट्रेच करता, इसको मैं अगर स्ट्रेच कर डालता तो क्या फिर से रेक्टेंगल तैयार हो जाता? हो तो जाता यार। इसको पकड़ के इतना खींच दे, बी बी हाइट तक खींच दे। इसका मास कितना होता? एम ही होता। उसका मास एम ही रखना पड़ेगा आपको। तो ये तो एक रॉड बन चुकी है। तो अगर ये एक ऐसे देखना आपने स्टार्ट कर दिया, जल्दी जल्दी काम होने लगेगा कि सर एक रॉड है जिसका मास एम है, मास इसका एम है और लेंथ कितनी है, और इसके अबाउट अगर घुमा दिया जाए तो ये तो मेरे को पहले से ही पता है, I11 क्या होता है? ml² बाय, ये तो पहले से याद करते हुए आ रहे हैं ना अपन लोग रॉड का। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका कितना आ जाएगा आंसर? 0 है, उसका 0 आ जाएगा। वो तो एक्सिस पे ही है, एक्सिस वाले का कितना आ जाता? तो ले दे के आंसर क्या रहता तेरा? ml² बाय 3 रहता। अच्छा, आगे वाला देखिए, क्या इसके अबाउट भी सेम रहता? यस, बिकॉज सिमेट्री इज देयर। तो I22 का वैल्यू कितना हो जाता? क्वेश्चन नंबर थर्ड, I22 विल बी इक्वल टू I11 ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ml² बाय 3। अगला एक्सिस देखिए, अच्छा बेटा सपोज किसी को ना ये वाला मालूम है तो IG भी निकाल सकता है पैरेलल एक्सिस से। वो क्या लिखता है? ये मुझे मालूम है IG, ये माइनस ए कर देता हूँ, तो ml² बाय 12 आ जाता। अगला, इसके अबाउट कितना आ जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट, इसका नाम दे देते हैं 3 3। MB² बाय 12। गुड। कैसे याद रखने हैं देखो, अभी एक और मेथड देता हूँ तुझे। कभी भी चुप, कभी भी सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा जैसे ये था, ये वाला केस था, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है ये? तो देख स्क्वायर किसका आ रहा है? एल का। कहीं भी देख दो, जीरो को जीरो देख, 0 0, इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन है? एल। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? तब बताओ 3 3 का क्या आएगा? इसके परपेंडिकुलर कौन है? बी। ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, मतलब इसी का 3 3 अगर निकालना था तो इसको एक्सिस यहाँ दे देता मैं, तो इसका 0 आ जाता, तो आंसर ये वाला हो जाता, बी वाला। तो नंबर फोर्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच 3 3 क्या बन जाएगा ये? MB² डिवाइडेड बाय, देखते ही मानने लगोगे आप, और आना चाहिए जी से पास होता हुआ, राइट। अच्छा, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बीच में क्वेश्चन इंसर्ट कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन इंसर्ट कर रहा हूं बीच में, लेमिना का। पहले तो मुझे लेमिना का बताएं आप, आंसर क्या होता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? सर एक्सिस बताओ पहले, घुमा कहाँ से रहे? तो घुमा कहाँ से रहा हूं मैं? यहाँ से, यहाँ से घुमा रहा हूँ बेटा, यहाँ से, ठीक है। ढंग से देखना कहाँ से घुमा रहा हूँ। इसके अबाउट घुमाया मैंने, बेस, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू एच है। तो अगर अपन इसके अबाउट पूछ रहे हैं आपसे, आई अबाउट 0 0, तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, इसके परपेंडिकुलर। सर इसका फॉर वे तुक्का नहीं मारना है, पहले तो ट्राइंगल का याद होना चाहिए, MH² बाई 6 होता है बेस से, लेकिन वो हाइट जो होगी वो बेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे दो एक्सिस है, ये अगर आप ऐसे घुमाते हैं, इसके अबाउट घुमाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला था? m, और हाइट कितनी है सर इसकी? परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो एक्सिस के, डिवाइडेड बाय, और इसके अबाउट कितना आ जाता? 1 1 के अबाउट, यस इसके अबाउट आ जाता MH² बाय 6। ये प्रूफ पहले याद कर रखने पड़ेंगे तुझे, ऐसा था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से मैंने एनालॉगी बना दी। अब आता है नंबर, इसी क्वेश्चन में वापसी कर रहा हूं मैं, एक और एक्सिस और जो पास हो रहा है ऐसे, ये डायगोनल, इसका नाम क्या रखेंगे? 4
4, अच्छा 4 4, कम ऑन कितना था, ये प्रूफ कराया था मैंने, m/6 l² b² डिवाइड बाय, हाँ कौन सा नंबर आएगा, ये तो बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। फिफ्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 4 4, ये आएगा सर m/6 l² b² डिवाइडेड बाय, ये डेरिवेशन मस्त थी, इस पे मैंने क्या किया था, दो ऐसे लैमिना, एक लैमिना एक लैमिना, ये हाइट निकाल दी थी, ट्वाइस कर दिया था, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसका अगर दूसरा डायगोनल भी होगा तो बेटा उसका आंसर भी, इसका आंसर भी तो सेम ही आएगा। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक एक्सिस और ला रहा हूं इनटू द प्लेन, और इसको बोला हमने, ये कहां तक आ गए थे बेटा हम, 4 5 का भी सेम आंसर होगा, और ये वाला एक्सिस है 6 6, समझ गए, ये इनटू द प्लेन जो जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अलग से कराऊं इसको, अलग से कराता हूं उसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नंबर 6। पुराने याद होंगे तो मजे आ जाएंगे इसमें तुम्हें। हम्म, पुराने पर याद होने चाहिए फिर। एक ये वाला एक्सिस सर है, इसको भी रहने देते हैं, आसान वाला देखते हैं। एक ये वाला एक्सिस, ये एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल, इनका परपेंडिकुलर म्यूचुअली 6 6, यही तो है, यही तो कैलकुलेट करना था आपको। तो ये बेटा x है और ये y है, क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा, ये 6 7 7 चलेगा, 6 में मैं कुछ और लिख लूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 6 6 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा इसको मैंने शायद 3 3 बोला था, इसको 4 4 बोला था, जैसे भी है वहां पे वैल्यूज, क्या बोला था इसको 3 3 और इसको बोला था 0, तो क्या होना चाहिए पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, आई एक्स होना चाहिए आई 3 3 प्लस वो वाला कितना होना चाहिए आई 0 0, अगर ये स्क्वायर होता तो दोनों बराबर होते कि नहीं होते, दोनों बराबर होते, क्योंकि ये वाली लेंथ अभी L है, ये वाली लेंथ कितनी है B है, तो इस बार ये अलग अलग होंगे, अलग अलग हैं तो क्या हुआ, हमें तो कॉम्प्रेस करना ब्रेक करना आता है। 3 3 के अबाउट कितना है M, परपेंडिकुलर 3 3 के कितनी है B है, 3 के परपेंडिकुलर ये नहीं है, क्यों सिखा रहा हूँ मैं यार, रटी लो, ml²/6, 3 के परपेंडिकुलर B है, तो किसका स्क्वायर जाएगा B का, डिवाइडेड बाय सेंटर से है, तो सेंटर से क्या आ जाता है 12 आ जाता है, रॉड का, अच्छा 0 0 का कितना आ जाएगा, ऐसे ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है L है, तो ml² क्या आ गया, यही कौन आंसर देगा 6 6 वाला, mb²/12 प्लस ml², अगर ये स्क्वायर हो जाता तो क्या आ जाता आंसर ml²/6, अगर ये स्क्वायर होता तो आ जाते। अब ये सारे क्वेश्चन स्क्वायर के लिए नहीं कर सकते क्या आप, 1 1 2 2 3 3 4 4, बस इक्वल इक्वल हो जाते, कहीं फर्क ही नहीं आएगा। अच्छा नंबर 5 तक आ गए थे, नंबर 6 में हमें ये देखना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 के बाद किसका था 5 का, तो बेटा इसका आंसर भी सेम यही आता, L² B² L² प्लस B²। अब जिनका ये छूट रखा है ना, थर्ड लेक्चर दोबारा से देखना, अभी तो कितने सवाल बने हैं 6 7 8 9 10, 3 सवाल और बनेंगे अभी।
10:30 से 12:30 संडे। नंबर 8, रैंडम से पहले एक मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, ये वाला। इसमें कलर दिख नहीं रहा ना आपको, इसको कौन सा करें? ये दिख जाएगा, ये वाला दिख रहा है ना? इसका क्या मतलब है? यहां से पकड़ के घुमा दो। हाँ, क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर ये पता चल गया 6 6 पैरल लगा दो। कुछ और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है? इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था सॉल्यूशन। हाँ, क्या बोला? वेरी गुड, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मेथड। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, वही आंसर बन रहा है। ठीक है, बेटा तूने ये वाला कैलकुलेट कर लिया ना, दिस वन। अगर यहाँ से एक एक्सिस पास होता तो, अब मैं क्यों, तुम्हें याद नहीं है, छोड़ उसको, याद नहीं है तो। सर मुझे जेड अगर दिखाई देता तो मैं तुम्हें ये बोलता, इसके अबाउट देख लो और इसके अबाउट देख लो और दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लो, तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। ये काम तो हो ही जाता ना बेटा आपका, ये काम हो जाना था। तो मतलब रिजल्ट यही आता निकल के फिर से, तो आई जेड अबाउट हो जाता आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों तेरे पास थे। एम एल बी, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अब मैंने इसके अबाउट निकालना था, इसको एक्सिस का नाम क्या दें? 7 7। सो आई 7 7 हो जाता, कौन सी थ्योरम लगती है अब? पैरेलल, पैरेलल वाली, कि जी के अबाउट सर हमें पता है। तो आई अबाउट जी प्लस मास इंटू दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 का, ये वाली वैल्यू तो L/2 आ जाएगी ना, हाफ ऑफ दिस। सो I 7 7 पूरा इसको लिख देते हैं और प्लस का m इंटू एल स्क्वायर बाय 4 कर देते हैं। फिर इसको और इसका सम कितना आता? इसको और इसका सम, अरे 12 और 4 का एम एल स्क्वायर बाई 3 आता। तो क्या लिखते हैं आप? एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाई, ये तो मैंने लिख लिया है मेथड नंबर 1 से। दूसरा मेथड किसने सोचा था? गणेश जी ने। तो आइए सॉल्व कर सकते हो इसको यहाँ पे दूसरे मेथड से। चलो वहीं से करते हैं सॉल्व, मेथड नंबर 2 से। ब्रेकिंग वाला मेथड कैसे किया बेटा तूने? शाबाश शाबाश, बता। हाँ, इसको यहाँ दबा दिया था, ये आ गई थी। ठीक है, और इसको क्या किया था? ऐसे ही तो करता, यही तो करता। इसको खींचता तो वो बनता, इसको इधर खींचता तो ये कितनी डायमेंशन है? बी, और ये वाली चीज कितनी है? तो ये तो सेंटर के अबाउट। एक्सिस कैसे था? एक्सिस तो सर ये था, क्रॉस कर लिया इसमें जो, राइट। क्रॉस करने का क्या मतलब है सर? ये तो ऐसे था, ये रोड घूमती तो क्या आता है इसका? एम एल स्क्वायर बाई 3, देख पड़ा तो है। और ये वाली रोड कैसे घूमती है? ऐसे, तो इसका क्या आता है? एम बी स्क्वायर बाई। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसका मास भी हम लिखते हैं, मास प्लीज m/2 मत कर देना। इसका आंसर आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? एम एल स्क्वायर बाई
कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 7 विल बी ml²/3 प्लस mv²/12. ऐसे निकल के आता. ठीक है, बता देता हूँ. ऐसे घुमा दिया मैंने. नंबर 88 एक्सिस का नाम है, फाइंड I88. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, मास सेम, लेंथ L है बेटा, ये वाली साइड इसकी B है, ये एंगल कितना आने वाला है, सिमेट्रिसिटी दे रहा हूँ मैं इसमें. ठीक है, नहीं भी दे सकता हूँ सिमेट्रिसिटी 90, तो इसको आप 30 लिख लीजिए और इस एंगल को 60 लिख लीजिए. ठीक है, 30 और 60. क्या लगता है कैसे सोल्व होगा? ये समझ लो घूम कैसे रहा होगा प्लेन इस एक्सिस के अबाउट. ये गैप हमेशा बना होगा एंगल का, मतलब यहाँ पे एक कोन बनेगा, परफेक्ट कोन बन रहा होगा यहाँ पे ऐसे, इसके अबाउट घूम रहा होगा ये ऐसे, इस कोन की पेरीफेरी पे घूम रहा होगा. हाँ बताओ. इंटीग्रेशन नहीं यार, उससे तो बचा दिया मैंने तुम्हें. तोड़ो इसको. कैसे में टूटेगा ये? दो रॉड में, एक रॉड ये वाली और दूसरी रॉड ये वाली. तो बेटा इसको स्ट्रेच करके थोड़ा नीचे लेके आए. अब रॉड देखो कैसे रहेंगे. एक रॉड तो ये वाली हो गई और दूसरी वाली ये नीचे आ गई ऐसे, ये आ गई. ठीक है, एंगल 30 डिग्री, एंगल मास इसका m, लेंथ l, मास m, लेंथ कितनी हो जाएगी b. कम ऑन, क्या आएगा इसका आंसर? अरे घुमा दे इसको इसके अबाउट. अब बता इसका कितना आएगा ऊपर वाली का, ml² एंड पे है 3, ml²/3 साइन स्क्वायर 30 ही आएगा. जो वो एंगल के साथ, ये सॉरी एक्सिस के साथ एंगल होता है यही होता है. यहाँ ये मत कर देना 60. और इसका कितना आएगा, mb²/3 साइन स्क्वायर 60. ठीक है, रॉड ने तुम्हारी जर्नी बहुत आसान कर दी है. इसका आ जाएगा ml²/3 साइन स्क्वायर 30, और इसका कितना आ जाएगा mb²/3, हाँ साइन स्क्वायर 30 लिखोगे 60 लिखोगे, एंगल ये वाला लिखना बेटा जिसके बाद घुमा रहे हैं साइन स्क्वायर दिस, और दोनों का समेशन ही आपका पूरा आंसर बन जाएगा. ठीक है, मेरे को लगता है इसके बाद कुछ बचा है इसमें, पैरेलल वगैरह, डिस्टेंस, रैंडम में डिस्टेंस जरूर दी होगी. ठीक है, अब चलते हैं स्फीयर की तरफ. जितना रिंग का होता है उतना ही हॉलो. उसको भी रिंग को खींचो तो सिलेंडर बन गया हॉलो, और डिस्क को खींचे तो क्या बनता, सॉलिड सिलेंडर. मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो रिंग का mr², तो हॉलो सिलेंडर का भी mr², डिस्क का mr²/2, तो हॉलो का भी सेम आ जाता mr²/2. ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिस वगैरह चेंज कर सकते हैं ये लोग, इससे घबराना नहीं है.
से ये जो चीज़ें मैं चलवा रहा हूँ ना, ये तुम्हें हर बार मैं कह रहा हूँ 5 से 6 चैप्टर्स में हेल्प करने वाली हैं ये चीज़ें। इंटीग्रेशन हो या बीच में कैविटी वाली प्रॉब्लम्स हो, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है और भी रखी हुई मैंने। स्टार्ट करें स्फीयर का मूवमेंट ऑफ लगेगा बेटा हमारा 10 11 कितना हो चुका था तेरी कॉपी में नोटेड है, केस नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 12। तुम भी बहुत दिन से बाहर थे, हैप्पी न्यू ईयर। अरे सबको हैप्पी न्यू ईयर यार, कैसा रहा तेरा? तो बहुत लंबा निकला, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ ओके। हॉलो स्फीयर, बेटा इसकी डेरिवेशन मस्ट है, जेई एस्पिरेंट के लिए मस्ट डेरिवेशन है ये, ठीक है, जेई के लिए कह रहा हूँ मैं। आगे आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म का, और जेई मेन 2019 का क्वेश्चन ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट का है, वो यहीं से समझ आएगा तुझे, तो इसलिए ये डेरिवेशन बड़ी मस्ट है। कुछ नया अगर करना है, रिसर्च वर्क करना है, जेई का पेपर जो होता ही है, तो ऐसा है। होलोस्फीयर में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, साथ चलते रहना मेरे, बहुत अच्छी डेरिवेशन है, इसमें एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी है, बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा तुम्हारे लिए। होलोस्फीयर का मास सरफेस पे रहेगा, इट मींस इट इज जस्ट लाइक फुटबॉल, ठीक है, टेनिस बॉल, वो जो कलर है ना उसी पे मास है, अंदर कुछ नहीं है। सो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा अपन? सिग्मा। सिग्मा विल बी मास अपॉन एरिया। बेटा इसकी रेडियस आर होगी तो एरिया कितना बन जाएगा? व्हाट इज द स्फीयर का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे किसी एलिमेंट का मास निकालना होगा तो वो डीएम बराबर क्या जाएगा? सिग्मा इंटू, ये तो यूनिटरी मेथड से चल ही रहा है कि सर इसका मास सिग्मा इंटू ए है, तो डीएम बराबर, किसी एलिमेंट का मास होगा तो डीएम बराबर सिग्मा इंटू डी है, राइट। पकड़ बना के रखना, जल्दी 10-12 मिनट लगेंगे इसमें पूरे टॉपिक में। अब सर मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो डीएम मास आप लिख रहे हो ना, वो कौन सी है, कौन सा एलिमेंट है वो? तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ऐसा होगा जिसको ऐड करके क्या बन रहा होगा? पूरा स्फीयर बन रहा होगा। तो क्या लगता है आपको कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा देता, इसके क्या किसी भी डायमीटर के अबाउट में घुमा देता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहता, मैं कहीं से भी पकड़ता। तो ऐसा एलिमेंट क्या हो सकता है कि जिसको आप ऐड कर दें तो होलो स्फीयर आपको मिल जाए? क्या वो ट्राइंगल हो सकता है? नहीं। क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं। क्या वो डिस्क हो सकती है? नहीं। क्या वो रिंग हो सकती है? बिल्कुल, वो एक रिंग हो सकती है। और वो रिंग, तुम, डिस्क नहीं हो सकती ना, क्योंकि डिस्क होती तो मास तो अंदर आता, ठीक है, मास अंदर रहता डिस्क होती तो मैं वो रिंग यहाँ पे इस तरह से एज्यूम कर लेता हूँ। ऐसे बच्चे अलग अलग रेडियस की, इसमें न जाने कितनी रिंग होंगी। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो रिस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो इसका रेडियस क्या निकल के आने वाला है देखते रहना। मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल में, और वहां से आर रेडियस की एक रिंग ली, थीटा पे डी थीटा उसकी बेटा ये एंगल सबटेंड हो रहा है दिस वन। हम एलिमेंट कैसे लेते हैं? एक्स पे डी एक्स, तो ये जो चीज आ रही है निकल के, थीटा चलने पे तेरे को कितनी थिकनेस मिल रही है बच्चे? ये डी थीटा। अच्छा ये तो पूरा आर ही होगा ना, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इसका जो रेडियस होगा वो छोटा वाला आर आ जाएगा, एग्रीड? छोटा वाला आर उस रिंग का रेडियस। ये अर्थ का वो पढ़ा तुमने ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो लेट गए वो लैटिट्यूड है, और जो ऐसे हैं वो क्या है? तो ये कौन सा वाला है? लेटा हुआ है, ये इसके पैरेलल नहीं है, लैटिट्यूड। तो ग्रेविटेशन में भी ये डेरिवेशन बहुत हेल्पफुल आएगी, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन में भी। अच्छा इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? सबसे बढ़िया है डी आर बोलना, है ना, इसकी थिकनेस है सर। हाँ सही है, आर पे इसकी थिकनेस कितनी हो गई? डी आर हो गई। लेकिन बेटा ये डी आर आर्क लेंथ का काम कर रहा है, दिख रहा है ये एंगल, कितना एंगल बन रहा है ये, यही तो है वो डी आर थिकनेस, दिस वन। तो ये थिकनेस कितनी हो गई? डी आर बराबर आर्क लेंथ आर इंटू एंगल, ये एंगल कितना है? डी थीटा। मैंने आर्क लेंथ यूज किया है, एस बराबर थीटा इंटू आर। अभी बहुत छोटी क्लास के कंसेप्ट है, आर इंटू डी थीटा। मतलब मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ थीटा की टर्म में। जब मैं ऐसे ऊपर चला और वहां से यूं घूमता हुआ बहुत सारी रिंग मुझे दिखने लगी होंगी, तो मैं कितना चलूं कि पूरा स्फीयर बन जाएगा, होलो स्फीयर? पाई। देख बेटा 90 चलने पे मुझे हेमी मिलेगा, ऐसा नहीं है रिंग का सर एक ही साइड मिल रहा है, रिंग तो दोनों साइड मिलती चली जाएंगे। तो ये कितना चले आप? 90, फिर ये कितना चले? 90 90 90 180।
मिल गया आपको? मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 से, मैंने इसको इसलिए थीटा की टर्म में लिख डाला है। ओके, इस रिंग का एरिया कितना होगा? क्योंकि मुझे डीए परेशान कर रहा है थोड़ा सा, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा, एलिमेंट का एरिया है, यही तो है ये चीज, ये है ना ये रिंग, कितना एरिया है इसका? खोल दो इसको, अब बता कितना एरिया है? एल इंटू हाइट, ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, और हाइट कितनी है उसकी? डी आर। ठीक, इसको काटोगे तो हाइट डी आर नहीं दिखेगी क्या आपको? हाइट कितनी आ गई बेटा इसकी? डी आर। तो डी ए बराबर क्या आ गया? 2 पाई छोटा वाला आर बड़ा वाला आर, इसका रेडियस कितना है? छोटा वाला आर इंटू डी आर की वैल्यू तुझे मिल चुकी है, तो डी ए बराबर आ गया 2 पाई आर इंटू डी थीटा। क्या आर की वैल्यू बता सकते हो कितना है ये छोटा वाला आर? अरे वो तूने इंट्रोड्यूस किया, उसको उड़ाना पड़ेगा। आर साइन थीटा, गुड। ये आर है, ये कैपिटल आर है, और एंगल ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा? आर साइन। बस इतना ही काम करना था, अब रेस्ट इज मैथमेटिक्स। हमने क्या किया, आर रेडियस की डी आर थिकनेस की एक रिंग ली जो एंगल सबटेंड कर रही होगी डी थीटा, थीटा के बाद इसमें बहुत सारी रिंग्स और होंगी। एक रिंग सर ये भी होगी, एक रिंग यहाँ भी होगी, मैं तो एक को इंटीग्रेट करूंगा बस, वो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन की नीड नहीं होगी यहाँ पे आपको। सो इसका थिकनेस डी आर आर इंटू डी थीटा आ गया। सर इसका मास जो होगा वो यही तो होगा, डीएम मास इस एलिमेंट का। और बेटा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? डी आई बराबर एम आर स्क्वायर, और एम की जगह क्या लिखेगा? डीएम। पता है क्यों होगा एम आर स्क्वायर? क्योंकि एक रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? आर ही तो आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? डीएम इंटू, क्योंकि रिंग का ऑलरेडी अपन पढ़ के आ गए हैं, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर, इसको इंटीग्रेट कर, यू विल गेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। हम आगे वैल्यूज पुट करते हैं। अरे आर की वैल्यू भी तो नहीं लिखी आपने, आर की वैल्यू आर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से डी ए कितना आ चुका है पूरा? 2 पाई आर साइन थीटा, आर का स्क्वायर लिखते हो इसको, साइन थीटा डी थीटा दिखने लगा? बेटा यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हो पूरे स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, निकाल के दिखाओ। 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा, जीरो से कहाँ तक जाओगे? पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो माइनस माइनस कॉस 180, 2 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तेरे 12th का चैप्टर है इंटीग्रेशन, वहाँ पे तुम डिफरेंट एरियाज ऐसे कैलकुलेट करोगे मैथ्स में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे डीएम की वैल्यू पता है, डीएम की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए कितना है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और कुछ रह रहा है? इंटू ये वाला छोटा वाला आर स्क्वायर, और छोटे वाले आर की जगह क्या लिखूंगा मैं? आर साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा सिग्मा कांस्टेंट है, इसको बाद में भी हटा सकते हो, टू मस्ट बी बनते हैं साइन क्यूब थीटा अबाउट हॉलो स्फीयर। अगर आप घुमा देते हो तो आंसर आ गया है 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है, 2/3 mr स्क्वायर। इसको करो, फिर मैं वो 4/3 बताता हूँ आपको। वेरी यूजफुल इंटीग्रेशन, एक ये भी इसमें तोड़ है, इसका इंटीग्रेशन ये भी आपको 6 से 7 बार मिलने वाला है अगले 1 साल में, इस तरह का इंटीग्रेशन।